वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ जो है, उनके रोज़े अव्वल से जब से उन्होंने मनसब संभाला और उनकी जो अव्वलीन तरजीह है वो है कि महंगाई को काबू करना और आम आवाम के लिए रिलीफ़ के काम करना। और आपने उसकी अमली जो सूरत है वो देखी, पूरा साल देखी कि एक साल में तकरीबन 80 से ज़ायद वो तरक्याती मंसूबों का आगाज़ कर चुकी हैं और इसी से पता चलता है कि वज़ीर आला की रिज़ॉल्व क्या है। लेकिन अभी क्योंकि माह रमज़ान में हम खड़े हैं और रमज़ान का मुबारक महीना है और इस हवाले से हमारी जो वज़ीर आला हैं उनकी इस बात पे जो इंतहाई जो उनके दिल के करीब चीज़ है वो ये है कि हमारा जो आम मतवस्त तबका है, कम आमदन वाली जो पॉपुलेशन है, उसके लिए रिलीफ़ का बंदोबस्त यकीनी बनाना। जिस हवाले से 30 लाख घरानों तक इस मरतबा 10-10 हज़ार रुपये के पे ऑर्डर गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ शेखुपुरा में मैं खुद अभी विज़िट भी करने आई हूँ। और ये जो पे ऑर्डर्स हैं बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए 30 लाख घरानों में जाएंगे। 30 अरब रुपए का ये रिलीफ़ पैकेज है जो रमज़ान निगहबान रिलीफ़ पैकेज के नाम से दिया जा रहा है। और इसमें जो पे ऑर्डर्स हैं वो हमने डीसी साहिबान को हम वो पे ऑर्डर्स जो हैं बैंक ऑफ पंजाब के वो पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद ये तमाम तहसीलों में एसी साहिबान के ज़रिए ये दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ शेखुपुरा में 300 से ज़ायद इसके जो सेंटर्स हैं ब्रांचलेस बैंकिंग के, जिसके थ्रू ये कैश हो रहे हैं, ये सामने आप देख भी सकते हैं। और ये पूरे पंजाब में कोई तकरीबन 20,000 से ज़ायद इसके पॉइंट्स बनाए गए हैं। HBL कनेक्ट, UBL ओमनी, अल्फ़ा पे या बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच से जाकर ये पे ऑर्डर जमा करवा कर अपने जो 10,000 रुपये की रकम है उसको वसूल कर सकते हैं। इस रकम के इवज़ किसी किस्म की कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जा रही। जहाँ कहीं पे हमें ये कोताही और गफलत की रिपोर्ट्स मिली कि कहीं पे 300 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि कल के दिन में काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई। हमने भक्कर में, गुजरांवाला में कुछ जगहों पे सेंटर्स बंद भी किए, सील भी किए, FIRें भी की। ये इंतहाई मुजरिमाना गफलत है कि कोई भी किसी से 1 रुपया आप इसके एवज़ मांगे, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। और दूसरा इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि रमज़ान के हवाले से, रिलीफ़ देने के हवाले से सूबा भर में तमाम अज़ला में रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, जहाँ पे 17 से 19 अशिया जो हैं उनको कम कीमत पर दिया जा रहा है, जिसमें चिकन का गोश्त, जो कि चिकन आजकल काफ़ी ज़्यादा एक हाइप भी बनी हुई है, काफ़ी मीडिया पे इसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है। हम चिकन के क्राइसिस में हैं पिछले 2 दिन से, लेकिन उसके बावजूद रमज़ान सहूलत बाज़ारों में जो चिकन है वो 20 से 22 रुपये फ़ी किलो गोश्त जो है उसको कम कीमत पर मौसर लाया जा रहा है और यकीनी बनाया जा रहा है। और उसके अलावा जो घी और ऑयल है वो 10 रुपये फ़ी किलो कम दिया जा रहा है। उसके अलावा जो चीनी है वो बाहर आम ओपन मार्केट में 155, 160 आप ही सारा दिन कोट करते हैं, और वो जो रमज़ान सहूलत बाज़ार है यहाँ पर 130 रुपये में मौसर लाई जा रही है। और एक शनाख्ती कार्ड पे 5 किलो चीनी दी जाती है। और उसके अलावा किसी चीज़ पे बंदिश नहीं है। आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां, फल, ये सारी चीज़ें रमज़ान सहूलत बाज़ार में होलसेल रेट पर मौसर हैं। दालें, आटा, चीनी, चावल, ये सब चीज़ें जो हैं, चीनी तो 130 रुपये पे, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो होलसेल रेट पर दी जा रही हैं। और इससे पहले भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि रमज़ान से पहले ही आप देखें कि पिछले 1 साल में जो महंगाई है उसको टूटने का ट्रेंड आया। और जो दालें हैं, बिलखसूस चनों की दाल, काला चना, माश की दाल, बेसन, ये सब पिछले साल बहुत महंगे थे। और पिछले गुज़श्ता अक्टूबर से लेके रमज़ान से पहले फरवरी तक इन सब दालों में 100 रुपये फ़ी किलो की कमी वाक़या हुई और बेसन में 75 रुपये फ़ी किलो कमी वाक़या हुई। उसके अलावा आलू, प्याज, टमाटर आप देख लें, पिछले साल जो यही प्याज था ये 230 रुपये, 235 रुपये मिल रहा था, जो इस वक्त 80 रुपये, 90 रुपये, और बहुत जहाँ से हमें ग्राम फरोशी की मिलती है ना रिपोर्ट, वहाँ भी 100 रुपये से नीचे होता है। देखिए, ये रमज़ान का महीना, ये तो खुदा का खौफ खुद करना चाहिए दुकानदारों को, ताजरों को, मंडियों को। ये वो महीना है जब पूरी दुनिया में ये ट्रेंड होता है कि लोग अब खुद अपने तय कीमतें कम कर देते हैं, 50% डिस्काउंट लग जाते हैं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे रमज़ान आता है तो यहाँ पे मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, मजम्मत नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जिसको इस बात का एहसास नहीं है, फिर उसका दुकान खोलने का कोई हक ही नहीं है। उसको फिर दुकान उसकी सील ही हो जानी चाहिए, बल्कि उसको कारोबार ही नहीं करना चाहिए ये वाला। अगर उसके अंदर ये एक एहसास नहीं है, एसार नहीं है इस महीने की, इस बाबरकत महीने की, रमज़ान की जो है वो भी नहीं है एहसास, तो फिर उस शख्स को क्या ही समझाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि उसकी दुकान बंद कर देना बेहतरीन हल है। मुझे बहुत सारे इजलास हैं, ताजरों की कॉल्स आती थी, उसकी सिफारिश, लेकिन सारे ये भी DC साहब खड़े हैं और भी DC साहिबान से आप बेशक पूछ लें। मैंने आज तक कभी किसी DC को ये नहीं कहा कि अगर आपने किसी की होर्डिंग या किसी ग्राम फरोशी या किसी का गोदाम सील किया तो उसे खोल दें। हमेशा से ये प्रेशर बहुत होता है हम पे जब हम इस तरह के करते हैं, ऑपरेशन करते हैं या इस तरह के रेड्स करते हैं। और जिस जहाँ पे यही जो ताजर होते हैं, नहीं मेरे ऊपर प्रेशर, मुझसे सियासी प्रेशर नहीं होता बिल्कुल भी, मैं उसकी बात नहीं करी। लेकिन जैसे ताजर बरादरी है, जैसे बहुत ज़्यादा वो हमारे से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। देखें, जहाँ पे गोदामों पे एक
मिकदार जिसकी इजाज़त है उससे ज़्यादा मिकदार जब आप रखेंगे और जब आप उसको मेंशन भी नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, और जब वो आपकी मिकदार वहाँ से 1400 बोरी की अगर इजाज़त और आपकी 2400 बोरी, आप 1400 डिक्लेयर की है, 2400 बोरी निकल आई, आपका गोदाम सील हो जाए, आप मेरे पास से 10 चक्कर लगाएं, गोदाम मैं नहीं खुलवा सकती। ये बड़ा साफ और वाज़ेह पैगाम है। और दूसरी बात ये है कि हमने इससे पहले चीनी के ऊपर, बाकी जो बेसन है, दालें हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन्स किए, सूबा भर में किए। अभी भी हमारा जो है बहुत सारे हवालों से क्रैकडाउन्स जारी हैं। अभी मैं कल सियालकोट में थी, वहाँ पर भी कुछ मेगा मार्ट से जो सील किए, जो कि ग्राम फरोशी में मुलव्वस थे, वहाँ पे बेसन 80 रुपये किलो इजाफी ले रहे थे वो। तो इस तरह की जहाँ पे हमें शिकायत मिलेंगी, फिर वो आ गए मेरे पास जब मैं वहाँ पे थी, देख के कि मैं शहर में हूँ, तो मैंने उनसे माजरत की कि मैं चाहे डीसी साहब हैं या कोई भी है, मैं ऐसी सिफारिश नहीं कर सकती। जो बंदा रमज़ान के महीने में भी इस चीज़ का ख्याल नहीं कर सकता। बाकी भी जो जहाँ जहाँ से हमें इस तरह की शिकायत मिलती हैं, हम बिल्कुल निपटने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह पूरा ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो रमज़ान सहूलत बाज़ार है वो हमारे पूरे सूबे में इस वक्त 80 से ज़्यादा रमज़ान सहूलत बाज़ार फ़ाल हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 4.5-5 लाख लोग वहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं कम कीमत पर। तो ये एक ऐसा रिलीफ है जो पूरा महीना जारी रहेगा और सूबा भर में जारी रहेगा।